If a small thought is changing our lives, what if thousands of people coming at one time? इतने छोटे से उम्र में इस फील्ड में आप घुसे हो तो आपको जो जीवन की बाकी सुख और चैन और शांति वाली चीज़ों से प्रभावित नहीं होते? मैं पर्सनल लेवल पे अगर किसी का न्यूमरोलॉजी करता हूँ तो मैं उसको ताल ठोक के बोल सकता हूँ कि 20 से 25 दिन में रिजल्ट आते हैं। मेरा ऐसा बहुत ही डिटेल्ड और डेप्थफुल बिलीफ है कि आपके कर्म से आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। फिर आपसे बातचीत हुई, आपने कहा नहीं, रे की 2 शब्दों से बना है, रे और की दोनों हिंदुस्तानी है, तो रे की चीज़ क्या है? आजकल लोग पूछने लगे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा लड़का होगा या लड़की होगी। टैरो कार्ड रीडिंग है, सोनोग्राफी चल नहीं रही है यहाँ पे। At a time when the world is in chaos, there's absolute unhappiness, there's disturbance in the world. Mankind is fighting mankind. People are searching for peace. People are searching for happiness. There is this young man from India, 24-year-old Mr. Ayush Gupta, rated as one of the youngest Reiki grandmasters in the world, one of the youngest tarot readers in the world, one of the youngest numerologists in India, a man who's spreading the culture of Reiki for world peace. आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हमारा धन्य कि आप आए हमारे कुक्स के स्टूडियो में और इतना अच्छा कंसेप्ट लेके आए आयुष आप। और पहले अपन यहीं से शुरू करते हैं आयुष। एक तो जैसे मैंने अभी ऑडियंस को बताया, उम्र आपकी 24 साल की, और जब पहली बार आपको देखा, आप गाड़ी से उतरे तो मुझे यकीन नहीं था कि आप रेकी के इतने बड़े एक कहते हैं ना इतिहास रचने वाले शख्सियत हैं आप। तो क्या एग्जैक्टली ये जो आपका मेन जो एक आपने अभी अपना इंटेंशन बनाया हुआ है, दैट इज़ फॉर ग्लोबल पीस, हमको थोड़ा उसके बारे में बताइए। व्हाट एग्जैक्टली रेकी एंड ग्लोबल पीस? देखिए, मतलब व्हाट आई बिलीव इज इफ अ स्मॉल इंटेंशन, अ स्मॉल थॉट इन आवर ओन सेल्फ can change major things in our own life, individual's life. If I think something, it will bring changes in my life for sure. So the healing for world peace, global peace, the idea which we did on 5th of October, this all began from this thought itself. And if this is happening, if a small thought is changing our lives, what if thousands of people coming at one time from different parts of the globe, also offline at one specific place, and removing everything, every other aspect, that what happened 1 hour before or what will happen 1 hour after, just being in the moment, going into the zone, which we tried to do it through Om and different sessions which we did in that duration, making them in a zone where when they set an intention, that intention actually create vibrations in the world, which I guess everyone felt there. And it's not very big to say that very soon we might hear the news, or we might hear informations of world peace coming back again on track. World peace is something which is going to be a topic for always. Some or other things will keep on going on, and for that we are planning certain aspects, that every 2 months we are doing some things in every cities, every states, every country. We are going to organize this, but the main thing is that vibration. How and when and for what we are creating vibration. वर्ल्ड की पॉपुलेशन अंदाजन अनुमान में लेके चलता हूँ 600-700 करोड़ होगी। आपने 1000 लोगों को इकट्ठा किया एक ऑडिटोरियम में और आपने उनसे रेकी कराई, तो वो 1000 लोगों से 3 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे के सेशन में आप कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि आप वो चीज़ को 600 करोड़ या 700 करोड़ तक लोगों तक आप स्प्रेड करेंगे? क्या ये एक वायरलेस मैसेज है, या क्या ये थ्रू टावर है? क्या वो मूलधन क्या है जो आप स्प्रेड करना चाहते हैं? एनर्जी की स्पीड सबसे तेज होती है। दैट स्पीड वी कैन नॉट इवन जज। ये एक शुरुआत है। इस साल 1000 लोग ऑफलाइन, 1000 लोग ऑनलाइन जुड़े थे। इस साल 2000 थे, अगले साल 20,000 होंगे, उसके अगले साल 2 लाख होंगे। तो इट्स अ जर्नी। प्लस व्हेन वी, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फ्रॉम यूके, तो उसको अपने ब्रांच ऑफिसेज बनाने होते हैं। सो अगर हमें कोई एक इंटेंशन सेट करना है, सो हेड ऑफिस कैन बी भोपाल, हेड ऑफिस कैन बी द प्लेस वेयर वी डिड,
बट हमारे ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए थे, अलग अलग, जापान से काओरी, शिंजुके, दिस टीम आई एम कनेक्टेड विद देम फ्रॉम 2020. वी यूज्ड टू डू फ्री रेकी सेशन फॉर कोविड पेशेंट्स सो दैट पीपल डू नॉट थिंक दैट टाइम कि अरे पैसे कमाने का नया जरिया लोगों ने कोरोना में ढूंढ लिया, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे. वहां की 150 हीलर्स एक ही समय पे हमारे साथ इस इंटेंशन से जुड़े हुए थे कोरोना काल ऑनलाइन, इधर इस हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस के लिए भी. इट्स ऑल रिकॉर्डेड, मतलब इफ समवन वांट्स डेटा वो है हमारे नहीं, वो पूछूंगा मैं आपसे जो आपके वो तो पूछेंगे. अच्छा, ये तो इस तरीके से हमने ब्रांचेस क्रिएट किए थे कि डेफिनेटली इस साल हमारे साथ लोग कम थे, बट जितने लोग थे उनकी इंटेंशन और उनका कनेक्शन उस थॉट से और उनकी नीड ग्लोबल पीस को लेकर बहुत हाई थी. रेकी होती क्या है? जैसे अभी हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं अश्विनी मिश्रा जी, पंडित जी से ये पूछा था कि रेकी क्या होती है, तो उनका रेकी मतलब एक रास्ता ढूंढने का जरिया, क्या ना, रेकी कर ली क्या बॉस? तो आप भी हंसे, मैं भी हंसा. अच्छा, मैं भी आपसे आज टॉक शो कर रहा हूँ, तो मैं भी सोचता था रेकी एक जैपनीज की दी हुई अपने को चीज़ है. फिर आपसे बातचीत हुई, आपने कहा नहीं, रेकी 2 शब्दों से बना है, रे और की, दोनों हिंदुस्तानी है. तो रेकी चीज़ क्या है? रेकी ऊर्जा है. रेकी, हम सब ऊर्जा से बने हुए हैं. हम ये मैं कोई एक आध्यात्मिक बुक या स्पिरिचुअल बुक पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ. ये क्वांटम फिजिक्स प्रूव करता है कि एवरी सिंगल थिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. और फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा रखा हुआ है, इसको हम देख रहे हैं, कॉन्शियसनेस मिल रहा है इसलिए ये दिख रहा है, अदरवाइज ये वेवी इन नेचर है. ये साइंस बोलता है. अब एनर्जी को मोल्ड किया जा सकता है, ऑफ कोर्स उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसको मोल्ड किया जा सकता है. आप किस एनवायरनमेंट में, किस जगह पे हैं, किससे मिल रहे हैं, उसके पास कैसी ऊर्जा है, उससे हमारी बॉडी में 2 तरीके की एनर्जीज ऊपर नीचे होती हैं, दैट इज पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज. हम किसी से हाथ मिलाते हैं, हम किसी से गले मिलते हैं, तो आप, मतलब मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हम कभी किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं या नेगेटिव एनर्जी रखने वाले इंसान से मिलते हैं, तो हमें तुरंत सेंस तो हो जाता है इस इंसान से दोबारा नहीं मिलना है या थोड़ा बच के रहना है. सेम गोज विथ कि अगर आप किसी लोकेशन पे जाते हैं, वहां अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, तो आपको सडनली पता चल जाता है कि इस जगह पे थोड़ा भारीपन है. या सेम गोज विथ अच्छी जगहों पे भी हमें फील हो जाता है, अरे बहुत ही आनंद आ गया. ऐसे एस्पेक्ट से हम अपने बॉडी में, अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारा एक जो आभा मंडल है स्ट्रांग नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो हम ऐसी ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं अपने आप में समाहित इसको स्ट्रांग कैसे करते हैं रेकी से? ध्यान से, रेकी से. आपके मणिपुर चक्र में जब हम रेकी पे काम करते हैं तो ये स्ट्रांग होता है. मणिपुर चक्र आपके आभा मंडल को स्ट्रांग करने के लिए भी बहुत ज्यादा. मुझे नहीं मालूम ये चक्र क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए. मैं वही उसमें ही आ रहा हूँ. तो जब हम नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर लेना शुरू करते हैं वीकनेस के द्वारा या अलग अलग रीजंस के थ्रू, हम नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन बनाते हैं, तो सिर्फ 5 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, कोई भी फेस कर सकता है, उसके अलावा प्रॉब्लम्स ही नहीं है. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड फाइनेंशियल हेल्थ. अब ये 5 इंटरकनेक्टेड होते हैं. अगर नेगेटिव एनर्जीज आप में डोमिनेट कर रही है और किसी भी एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करी, फॉर एग्जांपल लेते हैं पर्सनल लाइफ से, अगर सबसे पहली प्रॉब्लम आपके जीवन में पर्सनल लाइफ की आई है तो वो आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी. अब अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है तो आपके फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी. फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड है, मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, तो आप काम में क्या ही ध्यान दे पाओगे. काम अच्छा नहीं करोगे तो पैसे अफेक्ट होंगे. यहाँ शुरुआत हुई पर्सनल लाइफ से. अब यहीं आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल पहली प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ में आई, अब मेंटल हेल्थ खराब है तो वही चेन दोबारा शुरू हो जाएगी, मेंटल से फिजिकल, फिजिकल से प्रोफेशनल. ये 5 जो आपने बताया, ये बस इसमें घूमती रहती है. लेकिन इसका मेन जो जड़ का प्रॉब्लम है वो है हमारे ऊर्जा संतुलन में नेगेटिव एनर्जीज का बढ़ जाना और पॉजिटिव एनर्जीज का कम हो जाना. तो ये रेकी से आप कैसे, आयुष, उसको ठीक करते हो आप? जो चक्रास वाला आपने टॉपिक निकाला, हमने हमेशा सुना है जैसा अन्न वैसा मन. इस लाइन से मैं चाहूंगा सभी जुड़े रहें, क्योंकि मैं इसका एक कनेक्शन बताता हूँ कि पुरानी चीजें या बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से हमें कुछ कुछ चीजें समझा के गए हैं, हमारे शरीर में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां हैं, ऊर्जा चैनल्स हैं. अब जैसे ब्लड फ्लो के लिए नर्व्स हैं, उसमें ब्लड फ्लो होता है, और अगर कहीं ब्लॉकेज आया तो क्लॉट या उससे जुड़ी हुई डिसीजेज आती हैं. अब कुछ तो हमारे बॉडी में, कुछ लोग बोलेंगे ऊर्जा चैनल्स हैं, दिखते तो नहीं है. सबकॉन्शियस माइंड दिखता नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकली उसको आइडेंटिफाई किया गया है, मेडुला ऑब्लंगाटा. अच्छा. मेडुला ऑब्लंगाटा एक ऐसा बायोलॉजिकल टर्म है एक स्पेसिफिक पार्ट का, जो वो सारी चीजें करता है जो सबकॉन्शियस माइंड करता है. तो इफ यू आर बिलीविंग इन सबकॉन्शियस माइंड, देन यू हैव टू बिलीव इन ऊर्जा चैनल्स एज वेल. इसका भी व्हाई शुड वन नॉट बिलीव इन सबकॉन्शियस माइंड? व्हाट इज द रीजन?
पीपल से कि जो दिखता नहीं है हम उसको कैसे माने। मैं उन लोगों को मैं ये लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि जो चीज दिख नहीं रही है, जो दिखता नहीं है उसको हम कैसे माने, तो उसमें तो ईश्वर भी आता है। एग्जैक्टली ये लोगों की आइडियोलॉजीज हैं कई बार। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, तो ईश्वर भी तो उसी श्रेणी में आता है, हमें दिखता तो नहीं लेकिन हम मानते हैं उस चीज को। देखिए कुछ चीजें ना हमारे फील से, हमारे प्रूफ, लॉजिक, इन सब से बियॉन्ड होती है सर। मतलब अगर आपके दिमाग में हलाहल चल रहा है, मतलब स्ट्रेस चल रहा है, आप बहुत बड़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, कोई एक बहुत ही प्यारा बंदा आपसे क्लोज बंदा आके गले लग जाए, पूरा कोलाहल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। अब इसका कोई क्या प्रूफ देगा? Some things are beyond proofs, beyond experiments, beyond logics, और जो beyond वाली चीजें हैं वही जीवन है। उसके अलावा ये सब तो जीवन में चलती हुई चीजें। आप अपन जा रहे हैं अब एक और चैप्टर में जिसको अपन डिवाइन पावर कहते हैं। एक्चुअली आप उधर ही जा रहे हैं अब। तो मतलब आप डिवाइन पावर पे बहुत यकीन करते हैं क्या? रेकी जो आप करते हैं, अच्छा रेकी में करते क्या ये तो बताइए। जैसे मैं आपका पेशेंट हूँ, मैं आपके पास बोलूँगा गुप्ता जी मैं परेशान हूँ साहब, मुझे तो वर्ल्ड पीस करनी है, तो आप मेरे साथ क्या सेशन लेंगे? मुझ जैसे इंसान के साथ क्या सेशन लेंगे आप? मैं वही उस स्टेटमेंट पे आता हूँ जहाँ पे मैंने बोला था कि जैसा अन्न वैसा मन हमने सुना है। तो हमारे बॉडी में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियाँ हैं। अब खून ऊपर से नीचे बह रहा है तो यहाँ तो ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर भी आ रहा है तो कुछ फोर्स है, जो फोर्स ऊपर लेकर आ रहा है उसको, वो एनर्जी है। तो ऐसे हमारी बॉडी में जाल फैला हुआ है ऊर्जा प्रवाह का। तो जो बड़े बुजुर्ग कहते थे जैसा अन्न वैसा मन, ये आगे जाके इस ऊर्जा प्रवाह में हमने प्रूफ किया, हमने देखा कि जो ऊर्जा अगर यहाँ पे ब्लॉक्ड है जिस भी व्यक्ति की, उसका कहीं ना कहीं जाके आपकी मेंटल हेल्थ या आपके ब्रेन में अफेक्ट पड़ता है। और अगर आपके ब्रेन में अफेक्ट हो रहा है तो वो आपके अन्न या आपके पेट या आपके स्टमक चक्र में भी अफेक्ट लाएगा। ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। तो जो एक जैसा मन वाली बात है, तो ऐसे ऊर्जा चैनल हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। तो कई बार फॉर एग्जांपल अगर आपके पैरों में भी दर्द हो रहा है तो या तो वो मोच का दर्द हो सकता है, या तो अगर रैंडमली कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है, तो शायद इसका पेन कहीं और से जुड़ा हो, जहां को ठीक करने से, जहां के ब्लॉकेज को ठीक करने से आपके पैर का दर्द अपने आप ठीक हो जाए। तो ऐसे ऊर्जा चैनल्स भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी लाइट्स के वायर को अगर हमने जोड़ दिया, ऐसे फैला दिया, तो जहां पे सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो सबसे मायने रखेगा, वो ज्यादा लाइट छोड़ेगा, वो वहीं से हमको सुलझाना भी पड़ेगा चीजों को, वो है हमारे 7 चक्र। ये आप कैसे देखते हो? ये तो एक एक्सरे मशीन हो गई कि साहब मैंने 72,000 आपने कहा पॉइंट्स हैं, आपने देखा कि यार इसका ये वाला पॉइंट खराब है, आप कैसे उसको देखते हो? यहाँ आता है रोल प्ले डिवाइन पावर। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि डिवाइन पावर सिर्फ रेकी में नहीं, डिवाइन पावर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें भी वो उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है। भाई साहब शूट कर रहे हैं उसमें भी डिवाइन पावर उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है। यही हाथ मैंने यहाँ उठा के यहाँ रखा, इसमें भी डिवाइन एक रोल प्ले कर रही है। शायद ये समझाने के लिए ये उन्होंने करवाया अभी। तो मेरा ऐसा मानना है वो डिवाइन, अब उसका लोग जो भी नाम है जिस भी तरीके से उनको पूछना है, दैट इज देयर बिलीव, देयर सिस्टम, बट मेन थिंग इज मानना कि वो एक डिवाइन पावर है डिवाइन पावर। हाँ, मेरे लिए जिसपे मैं मानता हूँ, मेरे जीवन के सब कुछ हनुमान जी हैं। मेरे जीवन के सब कुछ हनुमान जी हैं। उन्होंने ही मुझे नीम करोली बाबा जी तक पहुंचाया, उन्होंने ही ये बुलवा रहे हैं। मेरा जीवन का एक बेस थॉट है कि जो हो रहा है वो उसकी ही मर्जी से हो रहा है, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, वो मेरे को चला रहे हैं। जिस दिन इंसान ये करके कर लिया, और ये सबसे बड़ा एक चीज लेकर आता है कि आप जब ऐसा हो जाते हो ना, आप नौकर बन जाते हो ना उस एक डिवाइन के, तो आपको दूसरे के नौकर नहीं बनना पड़ता। पहली चीज नौकर इन द सेंस आप जो भी एस्पेक्ट्स हैं, और प्लस ये सबसे बड़ी चीज लाता है आपके जीवन में सेवा भाव का इंटेंशन। सेवा भाव सर, मेरा ऐसा मानना है कि सेवा भाव हर एक इंसान कर रहा है। अभी ये कैमरा खराब होगा, भाई साहब कॉल करेंगे किसको? सोनी का कैमरा है, सोनी के कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। उसको नहीं पता यहाँ शूट चल रहा है, उसको भले ही बैक एंड में सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको कॉल उठा के आपकी सेवा ही करेगा वो। मैं हीलिंग के माध्यम से, अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो अपन अपने माध्यम से रेकी के थ्रू या टैरो के थ्रू या रेकी के थ्रू, जिस भी मीडियम से हम कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप अपने फील्ड के थ्रू, फॉर एग्जांपल जस्ट इस पॉडकास्ट को ले लेते हैं जी जी, आपका काफी विस्तार में काम है जो कि ऑफ कोर्स आपके ऑडियंस को ही पता है, बट अभी अगर एक एग्जांपल के लिए लेना हो तो हम सिर्फ पॉडकास्ट लेते हैं। जी जी, शूट कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, हम लोग की मुलाकात हो रही है, लेकिन जो सुन रहा है उसके लिए तो आप सेवा ही कर रहे हैं, उस तक तो आप कुछ पहुंचा ही रहे हैं, आप कुछ दे ही रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है जब आप जीवन में डिवाइन को ही सर्वोपरि मान के उसका ही काम करते हैं ना, तो आप सेवा भाव में आ जाते हैं, और जिस दिन सेवा भाव बढ़ने लगता है आप जीवन में खुश होना शुरू हो जाते हैं। फिर तो जब आप सेवा ही कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की? नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, नो डाउट कि डिवाइन पावर का एक बहुत बड़ा योगदान। जैसे मैं थोड़ा ब्लंट क्वेश्चन आपसे पूछूं, जी जी। क्योंकि क्या लोगों को आजकल एक धारणा ऐसी हिंदुस्तान में रहती है कि गुरु अच्छे भी रहते हैं, खराब भी रहते हैं, कुछ ज़रा गड़बड़ी भी रहते हैं। तो ये जो धारणा ये लोगों की बनी कि अरे यार ये तो पैसा कमाने वाली है, एक मशीन है, यार ये तो ये इस चीज़ को आप कैसे अपने मन से एक डिवीज़न करते हैं कि नहीं भाई, जैसे आपने बहुत अच्छा भी डिफ़ाइन किया कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मेरा पूरा समर्पित ही हनुमान जी के ऊपर है। तो क्या इतनी छोटी सी उम्र में, इतने छोटे सी उम्र में इस फील्ड में आप घुसे हो, तो आपको जो जीवन की बाकी सुख और चैन और शांति वाली चीज़ों से प्रभावित नहीं होते? प्रभावित तो ये जीवन है, प्रभावित होऊंगा तब मेरे पास आएगा और तब मैं उसको छोड़ पाऊंगा, नहीं तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरा ऐसा मानना है कि पैसे कमाना इज नॉट रॉन्ग। अगर आप अध्यात्म में भी हो, अगर आप किसी हीलिंग सर्विस में भी नहीं हो और आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी भी करनी है जी, जी। तो पैसे होना या पैसे कमाने की जर्नी में आना इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो कलयुग की नीड है। यस। आपको खाना नहीं मिल पाएगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पैसे नहीं है। अदरवाइज आप लिटरली पूरा छोड़कर एक्सट्रीम कर लो कि आप पहाड़ में चले गए। लेकिन अब पहाड़ में भी जाना है तो यहाँ से आपको ट्रेन टिकट लगेगी। पहाड़ में जाएंगे तो आपको एक होटल या एक होम स्टे या गिरे से 100 रुपए का कुछ तो चाहिए होगा। तो मेरा ऐसा मानना है, जो गुरु हैं, जो रेकी हीलर्स हैं, इस मंच के थ्रू जो हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस हमने किया, हमने एक रेकी वर्ल्ड रेकी फोरम भी निकाला। अच्छा, ओके। रेकी हीलर्स एनर्जी एक्सचेंज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है रेकी में। आपको कुछ लेना पड़ता है तभी एक एनर्जी का साइकिल पूरा होता है। ओके। लेकिन अगर मैं एक रेकी हीलर हूं और मुझे एक दायित्व मिला है कि किसी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको ठीक करना है, आपको क्या ही वो करने वाला वही है, आपको माध्यम बनना है। तो मैं ये कहूँ कि मेरे पास सोल्यूशन है। आप जस्ट इस इमेजिन करिएगा इस सिचुएशन की कि आप मेरे पास एक प्रॉब्लम के लिए आए जिससे आप जूझ रहे हैं, जो आपके जीवन की बड़ी चीज है, जो ठीक हो जाएगी, आप प्रसन्नित हो जाएंगे इस दुनिया में। आप मेरे पास आए, आपको पता है ये व्यक्ति ठीक कर सकता है, ये व्यक्ति को भी पता है कि इस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। क्या ये कहना सही है कि मेरे को 5 लाख दोगे तो ही मैं ठीक करूंगा, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते? डिपेंड करता, अगर वो आदमी पे करने की स्थिति में है तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं है और अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो गलत है। नहीं, अगर वो पे कर सकता भी है, अगर वो 5 का बोले कि नहीं मैं आपको 4 देता हूँ, तो वो बोले कि नहीं 5 दोगे तो ही करूंगा, आप अपनी प्रॉब्लम अपने पास देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। भाई मेरे हिसाब से तो गलत है। ये इंसानियत के खिलाफ वाली चीज ये तो गलत है। जब आपको पता है आप किसी को ठीक कर सकते हो, वो पैसे हैं उसके पास नहीं है, वो डेफिनेटली वो एक प्रोस्पेक्ट है जो मैं भी बिलीव करता हूँ कि जो कर सकते हैं उनसे ले लो, जो नहीं कर सकते वो नहीं लो। तो उससे एक बैलेंसमेंट हमारे लिए भी क्रिएटेड रहता है। बट ये जो लोग सिर्फ एक इंटेंशन से आए हैं, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो रेकी हीलर्स हों या कोई हीलर्स भी हों, जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल तो मैं नहीं बोल सकता, बहुत ही खराब, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल रहता है। नहीं, एग्जाम्पल ऐसा है कि वो सोच के मेरे को बहुत अजीब लगता है। कोविड के टाइम के बाद रेकी सिखाने के जो ग्रैंड मास्टर्स थे, उनका एक बहुत लार्जर लेवल पे वर्कशॉप चलती थी इंडिया में, दुबई में, अलग अलग लोकेशंस में। अब कोविड में क्या करें, कुछ ऐसी जीवन में चीजें होती हैं जो आप ऑफलाइन ही कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं होती। रेकी हीलिंग हो सकती है, रेकी सिखाया नहीं जा सकता। ना किसी ट्रेडिशन में है, ना जापानीज में जिन्होंने रीइन्वेंट किया है उन्होंने बोला कभी ऐसा, ना जब गौतम बुद्धा किया करते थे तब उन्होंने बोला कि जब हम एनर्जी इन्वोकेशन कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस में कर सकते हैं। कोविड के बाद लोग रेकी ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन बैठने का स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, उनसे 1 साल का सब्र नहीं हो पाया, उन्होंने ऑनलाइन प्रचलित शुरू कर दिया। अब जो नए नए लोग रेकी सुन रहे हैं, नए नए लोग रेकी जान रहे हैं, उनके लिए तो सही है रेकी ऑनलाइन सिखाना, क्योंकि उन्होंने सीखा ही ऑनलाइन है और उन तक वो ज्ञान भी नहीं है कि रेकी ऑनलाइन सिखाना है या सीखना गलत है। तो अब ये चेन एक समय के बाद इतना ना बढ़ जाए कि हम रोक ना पाए इस चीज को। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। पॉइंट आपका वो सही करना बहुत नहीं, पॉइंट आपका लिया कि नहीं, ठीक है, अगर मैं आज रेकी सिखा रहा हूँ तो मैं अगर पैसे लेता हूँ तो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी जो आज कुछ जो मैं किस तरीके से डिफाइन करूँ, जो थोड़ा गलत इसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, जो मेरा था वो ठीक। आपका रेकी का आपने बहुत अच्छा समझाया कि आपने डिवाइन पावर का यूज़ किया, आपने बताया इतने पॉइंट्स हैं बॉडी में,
और न्यूमरोलॉजी में आप काफ़ी जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बताइए कि न्यूमरोलॉजी में आप व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, हाउ इट ट्रीट्स अ एलिंग पेशेंट। Numerology do not treats a ailing patient, biological ailing patient directly. तो हमारे जीवन की एक ऐसी चीज है जो कभी कोई नहीं चेंज कर सकता। वो क्या है लगता है आपको? डेस्टिनी। डेस्टिनी तो फिर भी आपके कर्म से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं चेंज कर सकता है, कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दे कोई नहीं चेंज कर सकता है, वो है डेट ऑफ बर्थ। मृत्यु तारीख तो कई बार इंसान वेंटिलेशन में डाल के एक दिन आगे बढ़ा सकता है। नहीं, मैं ये आपकी तीनों चीज़ें यूं नहीं मानता कि फेट तो चेंज, अपन बोलते हैं कर्म से फेट चेंज होता है, लेकिन जो ऊपर से लिखा हुआ है वो तो चेंज करना बहुत मुश्किल है। जो तिथि जाने की लिखी है वो चेंज करना बहुत मुश्किल है, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना बहुत मुश्किल है। एनीवे, कुछ चीज़ें स्थिर होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। मेरा ऐसा बहुत ही डिटेल्ड और डेप्थफुल बिलीफ है कि आपके कर्म से आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, और अगर कोई लोग इस पे अगर मान लेंगे कि डेस्टिनी सेम है तो वो तो इंसान घर पे ही बैठा रहेगा और बोलेगा डेस्टिनी में जो है वो तो आ ही जाएगा मेरे पास, मैं क्यों कर्म करूँ। तो कर्म अगर नहीं करेगा इंसान तो डेस्टिनी अच्छी भी कर सकता है, डेस्टिनी बुरी भी कर सकता है। ये मेरा बिलीफ नहीं है, पॉइंट नोटेड। पॉइंट तो आपका अच्छा है कि अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो हो सकता है आपका एंड रिजल्ट अच्छा हो जाए। राइट। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं कर सकती। यस, इस पे जो मृत्यु डेट है वो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि एक्चुअली वो लिख कर आया है। वो अगर आप वेंटिलेटर भी ले पा रहे हो तो वो लिखा हुआ है वेंटिलेटर ले पाना, इसलिए आप ले पा रहे हो, नहीं तो नहीं ले पाते लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो वेंटिलेटर तो एक बड़ी चीज हो गई। तो वो मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा उस पॉइंट को। डेट ऑफ बर्थ में छुपे होते हैं आपके नंबर्स। आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका रूट नंबर, मूलांक छुपा होता है और आपका भाग्यांक छुपा होता है। अब मूलांक और भाग्यांक क्या करता है कि आपको आपके जीवन के ट्रेट्स बता देता है। मूलांक से आपके बारे में पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है, आपका भाग्यांक, आपका बिहेवियर पैटर्न पता चलता है। कैन वी कोरिलेट समथिंग लाइक पत्री, जो पत्री बनाते थे पंडित जी? यू कैन से इट, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो हर एक नंबर हर एक प्लैनेट को डेसिग्नेटेड। करेक्ट। और विथ रिसर्च डेसिग्नेटेड है। करेक्ट। जैसे अगर कोई 2 नंबर वाला है तो जितने भी लोग 2 नंबर वाले हैं, 2 तारीख को पैदा हुए हैं या 11 तारीख को पैदा हुए हैं या 20 तारीख को पैदा हुए हैं या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, वो एक्सट्रीमली इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। उनको छोटी छोटी चीज़ों से कई बार अफेक्ट हो सकता है। उनको अगर 10 से 12 लोग तारीफ कर रहे हैं, 10 से 12 लोग हैं, उनमें से 11 लोग तारीफ कर रहे हैं और कोई एक व्यक्ति आके कुछ बुरा बोल दिया तो वो 11 लोग को भूल जाते हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति को याद रखते हैं। तो ये मैं जस्ट इसलिए एक एग्जांपल दे दिया क्योंकि लोगों का क्वेश्चन है कि कैसे एक नंबर हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को बता सकता है। तो 2 नंबर वालों को पता चल गया होगा कि ये कितना सत्य है, कितना सत्य नहीं है। तो वो नंबर्स हमारे ग्रहों से जुड़े होते हैं। 2 नंबर वाले होते हैं मून के, 1 नंबर वाले होते हैं सन के, 3 नंबर वाले होते हैं गुरु ग्रह के, जुपिटर के, 4 नंबर वाले राहु के होते हैं। राहु वालों का जीवन में उनका दिमाग ही साथ देगा और दिमाग ही एक ऐसी चीज है जो उनको ले डूबेगा। उनका अगर दिमाग उन्होंने सही जगह लगाया तो पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव रिसर्चेस में अपना क्रिटिकल थिंकिंग दे देंगे। लेकिन वही अगर कोई एक बेसिक नेगेटिव थॉट पकड़ के उसमें डीप थिंकिंग देना शुरू किया तो वो। तो आप ये न्यूमरोलॉजी से पढ़ के क्या इंसान को बताते हो कि आपका बिहेवियर ऐसे चेंज करो, या आप गाइड करते हो उसको? न्यूमरोलॉजिकली हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। भाग्यांक से ये पता चलता है कि आपके क्या क्या ऐसे ट्रेट्स हैं जिसको आप उसको कैशिफाई इन द सेंस यूज केस करके अपने स्किल्स, अपने क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हो, अपने कर्मों में यूज कर सकते हो। न्यूमरोलॉजिकली मेन एस्पेक्ट ये होता है क्योंकि हर एक नंबर का अपना ग्रह है और हर एक अल्फाबेट का अपना एक नंबर है। ओके। अब इनडायरेक्टली हर एक अल्फाबेट का भी अपना एक ग्रह हो गया देखा जाए तो जो आपका भाग्यांक है, जो आपका मूलांक है, और जो आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ जो प्लैनेट्स अलाइन करते हैं, जो नंबर्स अलाइन करते हैं, उसी नंबर के बेसिस से आपके नाम की स्पेलिंग को कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि आयुष्मान खुराना में स्पेलिंग चेंज है। हाँ, डबल ए कर दिया, डबल ए है, डबल ए या डबल एम, चलो जो भी किया हो, मतलब चेंज किया। सनी देओल का पासपोर्ट में कुछ और नाम है, वो यूज कुछ और नाम करते हैं। तो जरूरी नहीं है सबको पूरा ही नाम चेंज करना है, बट 1-2 स्पेलिंग्स, मतलब 1-2 नंबर्स ऊपर नीचे करने के उसका लिए फर्क पड़ता है। 101% पड़ता है। मैं पर्सनल लेवल पे अगर किसी का न्यूमरोलॉजी करता हूँ तो मैं उसको ताल ठोक के बोल सकता हूँ कि 20 से 25 दिन में रिजल्ट आते हैं और अरे आएंगे। क्या बात। बट अगर मैं किसी को, कोई मुझे
आ रहा है, कंसल्ट कर रहा है, तो मैं उनको प्रॉपरली 45 to 50 डेज बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास मेरे भरोसे से बस नहीं आ रहा है, वो उस विद्या के भरोसे से आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं 1-2 दिन ऊपर नीचे हूँ कि मैंने 20 दिन बोल दिया है, तो 21वें दिन वो सवाल उठाना शुरू कर दे, तो मैं उसको डायरेक्टली डबल टाइम देता हूँ कि कोई स्कोप ही नहीं है रीचेक करने का। न्यूमरोलॉजिकली इतना मेजर रोल प्ले, बहुत बड़ा रोल 100%। ओके, टैरेट कार्ड आप जो पढ़ते हैं, टैरेट कार्ड तो खैर बहुत पुरानी विद्या है पर एक और चीज़ मैं बीच में बोलूँगा आयुष आपसे, कि जो पंडित जी जो पथरी पढ़ते हैं वो भी कहते हैं भाई देखो इसका अंत या ये बीमारी तो होने वाली है, लेकिन वो रास्ता बता देते हैं कि उतने दिन आप पीड़ित होके भी दर्द नहीं महसूस करो, उसके उपाय बताते हैं कि आप काली गाय को रोटी खिलाओ, आप हनुमान जी की पूजा करो, आप तुलसी जी के इसमें दिए जलाओ। ये वो विद्या रहती है कि वो पीरियड तो आपका आने वाला खराब, लेकिन आप उस पीरियड में दर्द महसूस नहीं करोगे। क्या ये न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे ही होता है कि आप उसको बताते हो तरीका कि भाई पीरियड तो तेरा गलत आने वाला है, लेकिन तू इस पीरियड में अपने आप को खुश रख सकता है? उनके सवाल के आधार पे मैं टैरो में ये सारी चीज़ें तो बताता ही हूँ अगर उनका ऐसा कुछ सवाल है, लेकिन मेरा टैरो को लेकर है कि अभी से 6 महीने के फ्यूचर की जो आप बात कर रहे हैं, क्या हम उसको पोटेंशियल प्रेजेंट बोल सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं बोल सकते। कैसे पोटेंशियल प्रेजेंट? पोटेंशियल प्रेजेंट क्यों, एक ना एक समय के बाद तो आएगा पोटेंशियल प्रेजेंट। यस या सॉरी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके अभी से 6 महीने बाद हाँ ठीक है, पोटेंशियली तो कभी तो आएगा। दैट मीन्स वो एक हिसाब से प्रेजेंट बनने वाला है। तो अगर आपको अपने आने वाले प्रेजेंट को बेहतर करना है तो आपको अभी से प्रेजेंट पे काम करना चाहिए। लेकिन मेरा ये प्रश्न है आयुष कि आगे वाले प्रेजेंट में जो चीज लिखी हुई है विधाता ने, वो उसको आप कैसे चेंज करोगे? यही पे मैं आ रहा हूं कि उसको चेंज करने के जगह आप अपने जो ऑनगोइंग प्रेजेंट है, पोटेंशियल प्रेजेंट में घुसने से बेहतर आप अपने प्रेजेंट वाले प्रेजेंट पे घुसें। आप टैरो में ये जाने कि आप कहाँ सही जा रहे हैं, आप टैरो में ये जाने कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आप टैरो में ये जाने कि कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में हैं जिनको ग्रोथ की जरूरत है, जिनको आपके ध्यान की जरूरत है, जिनको आपके फोकस की जरूरत है। उससे वो चेंज होगा क्या मेरा पोटेंशियल प्रेजेंट? डेफिनेटली। अगर आप अपने प्रेजेंट में, आपने फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम में हैं और आप एग्जाम में मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आप ये एग्जाम पास होंगे या नहीं, जो मैं नहीं आंसर करता हूँ टैरो में ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं तो क्या मैं ये बताऊं कि आप पास होंगे या नहीं, या ये बताऊं कि आप प्रेजेंट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आप पास हो सकते हैं? तो टैरो वो करता है। ओके। कि आपके प्रेजेंट को इतना स्मूथ और डायरेक्टेड कर देता है, गाइड कर देता है, आपके चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, एवरीथिंग यू कैन आस्क। और अगर उसमें आपको जीवन में चेंजेस चाहिए तो आपको प्रेजेंट में एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर आपको एक्शन लेना है तो आपको प्रेजेंट की चीजें बताना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बोल दूं कि 2 साल बाद ये होने वाला है, देख लो अपने 2 साल बाद ये होगा। ये आई डोंट से कि अगर सोल्यूशंस किए जाएं ऐसे कन्वर्सेशन में जो एस्ट्रोलॉजिकली पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है, एंड टैरो में भी पॉसिबल है, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग जहां से मैंने कन्वर्सेशन शुरू की, मैं वो भी करता हूं अगर रिक्वायर्ड लगता है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बट मेरा मेजर है कि टैरो को जो भविष्यवाणी, और आजकल लोग पूछने लगे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरा लड़का होगा या लड़की होगी, टैरो कार्ड रीडिंग है, सोनोग्राफी चल नहीं रही है यहाँ पे, और प्लस सोनोग्राफी भी इलीगल है, तो आप टैरो में ऐसे सवाल ना पूछें। टैरो में लोग आके सवाल पूछते हैं मैं मरूंगा कब, आप पहले जी लीजिए पहले, उसके बाद मरने का पूछिए। और यू नेवर नो, मेरे से पूछ के गए हो, आप गेट खोलो, आगे 1 सेकंड बाद आपकी मृत्यु हो जाए, किसने देखी है किसने नहीं देखी। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, कैमरा बंद होने के पहले मेरी सांस रुक जाए, ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना देखने वाले को पता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप घूम फिर के पूछने की कोशिश करते हो और फ्यूचर का कुछ ऐसा जानने की कोशिश करते हो जिसमें आपका वश नहीं है और जो आपको नहीं जानना चाहिए, उससे आपको दूर रहते हुए अपने प्रेजेंट को इतना बेहतर कर लें। लोग आजकल ना बाहरी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं, जैसे कस्तूरी मृग होता है जिसको खुशबू पूरे जंगल में ढूंढ लेता है, यहाँ खुशबू है, यहाँ खुशबू है, उसी के पास एट द एंड उसी के पास होता है। तो दुनिया में आजकल लोग खुशियां ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कि जैगवार ले लूं तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैगवार लेने के 2 दिन बाद एक इच्छा आती है, फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती, तो वही बंदा है उसी जैगवार में बैठ के रोता है कि अरे यार ये नहीं हुआ। अंत नहीं है, अंत नहीं है इच्छाओं का। इच्छाएं करना बुरी बात नहीं है, इच्छाएं पूरी करवाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन खुशी खुशी करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो जो मृग अपनी खुशबू अंदर ढूंढता रहता है, ये इंसान का भी यही है कि पूरी दुनिया एज जंगल वो घूम रहा है, कर रहा है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है खुशबू, और है उसी के पास है उसी। चलिए, बहुत अच्छा तीनों आपके एस्पेक्ट टच किए। जैसे अब मैं आपसे रेकी कराना चाहता हूँ आयुष,
तो रेकी के लिए क्या मुझे आपसे कैसे संपर्क करूंगा मैं? देखिए, आप संपर्क के तो बहुत सारे माध्यम हैं। आप चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है आयुष गुप्ता रेकी, या यूट्यूब चैनल के थ्रू, या टीम आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको जिस रेकी हीलर से कनेक्ट फील हो, जिस रेकी हीलर से लगे कि ये रेकी हीलर, नहीं, जैसे मैं भोपाल में, आप बॉम्बे बेस्ड हैं जी, मैं आपसे कराना चाहता हूँ, मेरा कैमरा मैन है वो कराना चाहता हूँ, तो हम आपको संपर्क करें तो क्या हमको बॉम्बे आना पड़ेगा? नहीं, बॉम्बे ये रेकी एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो हम डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। कि अगर जैसे मेरे डैड हॉस्पिटलाइज थे 2016 में, तो मेरे ग्रैंड मास्टर जो चीजें साउथ अफ्रीका से बैठ के उनकी हीलिंग करते बताते थे, सेम चीजें डॉक्टर्स आके हमें 2 घंटे बाद बताते थे। तो ये डिस्टेंस से भी पॉसिबल है, और 1-on-1 में अभी भोपाल, मध्य प्रदेश और अलग अलग जगहों पे हम सेम हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस और रेकी की अवेयरनेस, रेकी को इंडिया में जीवित है, जो अभी बाहर मेरे से एक शब्द में दिक्कत हो गई थी, रेकी जीवित है भारत में, लेकिन रेकी का अवेयरनेस लोगों तक अभी नहीं है। और कम होने की वजह से जितने जेन्युइन रेकी हीलर्स हैं और जो रेकी हीलर्स हैं, मैं जेन्युइन और रेकी हीलर्स को थोड़ा अलग अलग रखूंगा, वो इसको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। कि कम रेकी हीलर्स हैं तो ये कर लो चार्ज, या ये वो कर लो। तो ये मेरा एक समय के बाद इंटेंशन है कि हर दूसरे घर में एक रेकी हीलर हो, ताकि घर में ही डॉक्टर हो, कोई इसका मिसयूज ही ना कर पाए, और हर घर एक रेकी हीलर हो, ताकि अपने घर के डॉक्टर सब खुशहाली बने और अपने आसपास के लोगों को ठीक करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात। तो जैसे मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं, तो आपके जो सोशल मीडिया में आपने बताया, आप इंस्टाग्राम में हो, आयुष गुप्ता के नाम से हो, आयुष गुप्ता रेकी, आयुष गुप्ता रेकी के नाम से हो, जो मैं दर्शकों को ही बताऊं कि याद रखें। तो हम आपको टच करें, हम बॉम्बे में बात करें, फिर आप हमसे टेलीफोन पे बात करेंगे और फिर वहाँ से आप उसको ट्रीट करेंगे। मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में कंसल्टेशन करना चाहता हूँ, सेम प्रोसेस। बेस्ट पार्ट अबाउट माई टीम कि सब वॉलंटियर्स हैं। एक एक इंसान जो है वो सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, और वो पैसों के लिए इसमें नहीं है। तो आपकी बात भी समझेंगे, जहां उनको लगेगा कि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। जब भी उनके पास शेड्यूल अवेलेबल होगा, तो अगर आप ऐसा है कि आप सच्चे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपको उस तरीके से भी शेड्यूल करवाएंगे सेशंस। बाकी आप कितने सच्चे हैं वो आप उस तरीके से बोल सकते हैं उनको। बाकी अगर आप मिसयूज करेंगे तो वो ऊर्जाओं को सब पता चल जाता है। बट अगेन, मतलब हमारा मेन है कि आप तक सेवा जाए, आप तक हीलिंग जाए, आप इसको समझ पाएं, आप इसको अपना पाएं, एक्सपीरियंस कर पाएं। और एक निरमा का ऐड आता था पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो बी ओपन टू एक्सेप्ट थिंग्स, बी ओपन टू एक्सपीरियंस थिंग्स। इतना बड़ा जीवन है, एक बार एक्सपीरियंस करे। काम किया तो बहुत बढ़िया बात है, काम नहीं किया तो इतना बड़ा जीवन है। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक टॉक रहा आपके साथ आयुष। आपने तीनों चीज़ों के बारे में बड़ा विस्तार से बताया। आयुष, बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ लाए। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। और एनी मैसेज यू वांट टू गिव इट टू, मैं जो एक हर वक्त अपना पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, एनी मैसेज वर्ल्ड पीस के बारे में, कोई मैसेज? दुनिया में शांति तभी आएगी जब आपके अंदर शांति आएगी। क्योंकि जितने लोग कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, जितने लोग परेशानी फैला रहे हैं दुनिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में फैला रहे हैं, उनके अंदर अशांति है। इसलिए दुनिया में अलग अलग कार्यों के थ्रू अशांति। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो अपने अंदर की शांति ध्यान से, रेकी से, जिस भी माध्यम से आपको लगता है कि आप शांति ला सकते हैं, वो लाइए। और वो कस्तूरी मृग मत बनिए जो अंत समय में उसको पता चलता है कि खुशी या खुशबू उसके अंदर है। वो इंसान बनिए जिसको शुरुआत से पता है कि खुशी उसके अंदर है, और ताकि आप पूरे दुनिया में, पूरे जीवन में खुद भी खुशियां बांटें और दुनिया में भी खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।